जयंत चौधरी की आरएलडी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच जब से गठबंधन हुआ तब से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। मंत्री से लेकर संतरी तक ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तक ने पश्चिम का रुख कर लिया। लेकिन हालात विपरीत है, क्योंकि जिन रैलियों में भीड़ नजर आती थी और बीजेपी गदगद होती थी, वो भीड़ कम होती दिख रही है। आरएलडी के गढ़ में खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री रैली में भीड़ नहीं जुटा पाए। तस्वीरें है रालोद का गढ़ व किसान मसीहा की कर्म भूमि कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बागपत की, जहां बड़ौद कस्बे में किसान जयंती के मौके पर बीजेपी की जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करने वाले थे। उड़न खटोले से केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। डिप्टी सीएम ने गर्मजोशी के साथ जनता का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन कहते हैं ना, कैमरा बोलता है, जिसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। डिप्टी सीएम ने जैसे मंच संभाला और माइक पर आए तो रैली में बिछाई गई कुर्सियां खाली नजर आने लगी। लोग रवानगी कर रहे थे। भगवा रंग में रंगने का दावा करने वाली बीजेपी की रैली लाल रंग की खाली कुर्सियों से रंगी थी। केवल यूपी के नहीं, मंच पर केशव सरकार का महिमा मंडन कर रहे थे, लेकिन लोग गायब थे। बस थे तो आगे के कुछ छोर में बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएलडी के गढ़ में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जय और बबुआ का गठबंधन यहां हावी है, क्योंकि ये तस्वीरें भी देख लीजिए जो इसी मैदान की है और ज़्यादा पुरानी नहीं, इसी 2021 के नवंबर महीने की है, जो आरएलडी की जन आशीर्वाद रैली की है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जन विश्वास पर जन आशीर्वाद कितना भारी है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कर लीजिए। ये भी इसी रैली की तस्वीरें हैं, जिसमें लोग पोस्टर लूट रहे हैं। पोस्टर लूट। ये वो लोग हैं जो डिप्टी सीएम को सुनने आए थे, लेकिन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये लोग डिप्टी सीएम के आने का कम बल्कि जाने का इंतजार ज्यादा कर रहे हो। करे भी क्यों न भाई, पोस्टर जो लूटना था, इसलिए लगता है रैली में आकर कह रहे हो, अतिथि तुम कब जाओगे, यानी केशव तुम कब जाओगे। इससे एक बात तो साफ है कि पश्चिम में बीजेपी के लिए कमल खिलाने की राह आसान होती नहीं दिख रही, क्योंकि आरएलडी के गढ़ बागपत में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से लोग जाते हुए नजर आए और कुर्सियां खाली नजर आई, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में भी खलबली मची हुई है। ऐसे में सवाल एक और उठ रहा है कि 2017 में अपना जनाधार खोने वाली आरएलडी काफ़ी हद तक अपना वजूद बचाती नजर आ रही है। हैदर मलिक, न्यूज़ 18 बागपत। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।